1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध प्रारंभ हो चुका था। दोनों देश विजय की कामना में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी बीच पाकिस्तान ने एक रणनीति अपनाई। उसने अपने देश में रहने वाले हिंदुओं को बंदी बनाना प्रारंभ कर दिया और सिंध देश के गणमान्य हिंदू व्यक्तियों को उसने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। उन्हीं परिवारों में एक परिवार था आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज जी के परम भक्त वसणाराम जी का। वसणाराम जी बडाणी गांव के गणमान्य और संपन्न व्यक्ति थे। उनके खिलाफ भी यह रणनीति अपनाई गई। उनके घर कुछ पुलिस वाले आए और उनसे कहने लगे, तुम्हारे खिलाफ एक सम्मन आया है, तुम्हारी शिकायत आई है, तुमने अपने देश के विरोध में कोई गतिविधि की है, इसलिए कुछ समय तुम्हें जेल में बंद किया जाएगा। जैसे ही वह जाने लगे घर से, तो उन्होंने अपने साथ आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज जी की मूर्त अपने बैग में रख ली। जैसे ही पुलिस स्टेशन पर पहुंचे तो पुलिस वालों ने सामान चेक किया। उसमें आचार्य श्री की मूर्ति को देखकर कहने लगे, इसे तुम अपने साथ यहाँ नहीं रख सकते हो। तब वसणाराम जी कहने लगे, अरे ये तो मेरे गुरुदेव की मूर्त है, इसे तो मैं हरदम अपने साथ रखता हूँ। उन्होंने बहुत विरोध किया, पर वसणाराम जी बडानी के संपन्न और कुलीन व्यक्ति थे, इसलिए बात आगे तक बढ़ती गई। जब फैसला आया तो फैसला वसणाराम जी के पक्ष में आया। उन्हें यह अधिकार दिया गया कि आप अपने साथ अपने गुरुदेव की मूर्त रख सकते हैं। अब उन्हें जेल में तो बंद कर दिया गया। अब कुछ पता नहीं था कि कब तक रहना है, कितने दिन तक ऐसे रहना पड़ेगा। तभी एक कश्मीर के बड़े संपन्न व्यक्ति थे चेलाराम, उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। अब एक तरफ चेलाराम जी, दूसरे तरफ वसणाराम। अब वसणाराम रोज प्रातःकाल और सायंकाल आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज जी को प्रणाम करते और यही प्रार्थना करते, हे गुरुदेव, इस मुसीबत से मेरी रक्षा करना। उन्हें इस प्रकार करता देख कश्मीर के चेलाराम जी कभी कभी उनकी मजाक उड़ाते और कहते, अरे यह संत भी कोई रक्षा करेंगे, तुम इन्हें प्रार्थना करते हो, क्या होगा? अब जो होगा वह सरकार के हिसाब से ही होगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर वसणाराम जी उनसे कहते, मैंने कभी तुमसे गलत बात नहीं की है, इसलिए तुम भी मुझसे मेरे गुरुदेव के विषय में कुछ नहीं बोला करो। वह अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, वह अवश्य मेरी पुकार सुन के मेरी रक्षा करेंगे। वसणाराम जी की ऐसी बातें सुनकर चेलाराम जी उनकी बातों को मजाक में उड़ा देता। बहुत दिन व्यतीत हो चुके थे। एक दिन वसणाराम प्रार्थना कर रहे थे रात्रि के समय, और प्रार्थना करते करते उन्हें तो नींद आ गई। पर दूसरे दिन जब उनकी प्रातःकाल नींद खुली तो चेलाराम, जो कश्मीर का संपन्न व्यक्ति था, जिसे पैसे का बड़ा अभिमान था, वह वसणाराम जी के पास आया और आकर कहने लगा, वसणाराम, कल मैंने एक बड़ा ही सुंदर दृश्य देखा है। पहले तो मुझे उस दृश्य पे यकीन नहीं हुआ, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वसणाराम ने कहा, क्या देखा? इस जेल में ऐसी कौन सी खुशी वाली बात है जो तुम्हें इतनी प्रसन्नता दे रही है? तब चेलाराम बताने लगा, जिसकी तुम पूजा करते हो ना, वह महापुरुष कल रात को मैंने इस जेल में देखा, और इस जेल में आकर जो अपनी जेल है ना, उसके तालों को खींच रहा था। ऐसे लग रहा था वह जंजीरों को खोलने का प्रयास कर रहा है, वह हमारे ताले खोल रहा है। चेलाराम की यह बातें सुनकर वसणाराम जी थोड़ा क्रोधित हुए। कहने लगे, तुम्हें पैसों का इतना अभिमान है? मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, मेरे गुरुदेव के विषय में तुम मजाक मत किया करो, पर उसके बाद भी तुम मानने को तैयार नहीं। तब चेलाराम कहने लगा, अरे वसणाराम, मैं सच्ची कह रहा हूँ, कल मैंने साक्षात इन्हें देखा था, वह हमारे ताले खोल रहे थे। बात तो वहीं पर समाप्त हो गई, पर जैसे ही प्रातः 10 बजे
अचानक एक अधिकारी उस जेल में आया और कहने लगा, जितने हिंदू परिवारों के लोग यहाँ बंद हैं, आज सरकार ने एक निर्णय दिया है, उन्हें अभी और सख्त सजा दी जाएगी। आज जितने भी कैदी यहाँ पर हैं, उन्हें अन्य जेल में भेजा जाएगा जो यहाँ से भी ज्यादा सख्त होगी। जब अधिकारी इस तरह अपना आदेश सुना रहा था, तब वसणाराम जी चेलाराम की ओर देख रहे थे और जब अधिकारी चला गया तब पूछने लगे, तुम तो कह रहे थे कल रात को संत जी आए थे, वह ताले खोलने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ तो हमारे ताले और ज्यादा बंद हो गए हैं। आज के बाद कभी मेरे गुरुदेव के विषय में कोई मजाक वाली बात नहीं करना। अब माहौल बड़ा गमगीन था, क्योंकि सबको चिंता थी हमें और भी भयंकर जेल में डाला जाएगा। अब अधिकारियों के अनुसार सबको धीरे धीरे नाम से बुलाया गया। जितने भी वहां हिंदू कैदी थे, सबका नाम लेकर उन्हें बसों में भर के अन्य जेलों में भेजा जा रहा था। सबका नाम लिया गया। सब धीरे धीरे आकर बस में बैठते गए और निकलते गए। कहते हैं आखिरी तक वसणाराम जी का नाम नहीं आया। वसणाराम हैरान होने लगे, चेलाराम जो मेरा साथी था, इतना संपन्न था, वह भी चला गया, पर मेरा नाम क्यों नहीं उठाया गया है। इतने में एक अधिकारी ने वसणाराम को आवाज दी, वसणाराम कौन है। वसणाराम उनके पास गया, पूछने लगा, बाबूजी क्या हुआ। कहने लगे, यह कागज है, इस कागज पर साइन करो। अब वसणाराम जी ने साइन किया और जैसे ही कागज साइन किया, वह अधिकारी कहने लगा, तुम्हें मुक्त किया जाता है, तुम्हारे खिलाफ कोई भी केस नहीं है, अब तुम आजाद हो। जैसे ही वसणाराम जी को आजादी मिली, उन्हें वह चेलाराम की बातें याद आ गई, जो चेलाराम कह रहा था कि कल रात को तुम्हारे संत हमारे जेल के ताले खोल रहे थे। वसणाराम जी सद्गुरु महाराज जी को याद कर धन्यवाद देने लगे, हे गुरुदेव, इस कठिन समय में भी आपने आकर मेरी रक्षा की है। और बड़े प्रसन्न होकर वह अपने घर आए। घर आकर सबसे मिले। कहते हैं 2 महीने बाद जब चेलाराम जी को आजादी मिली, तो वह सबसे पहले जेल से छूटकर वसणाराम जी के घर पे आए और वसणाराम को कहने लगे, वसणाराम, तुम्हारे गुरुदेव बड़े शक्ति संपन्न हैं। मैंने देखा था वह आजाद कराने आए हैं और उसी रात्रि के समय उन्होंने दर्शन दिया और दूसरे दिन तुम्हें आजादी मिल गई। हे वसणाराम, तुम भी श्रद्धा संपन्न भक्त हो। अब मेरी मन की इच्छा है मैं तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ूं। वसणाराम कहने लगे, कहाँ तुम इतने संपन्न लोग और कहाँ हम साधारण गरीब लोग, हमारा तुम्हारा रिश्ता चल ही नहीं सकेगा। पर चेलाराम कहने लगा, अरे मेरे पास तो धन की संपन्नता है, पर तुम्हारे पास भक्ति की संपन्नता है। तुम कैसे भी करके हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ लो। अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे घर की कन्याएं तुम्हारे पास आए, या तुम्हारे मन की इच्छा हो तो तुम्हारे घर की कन्याएं मेरे घर आए। पहले तो वसणाराम जी तैयार नहीं हुए, पर जब चेलाराम ने बड़ी जिद की तो चेलाराम जी का आग्रह सुनकर वसणाराम जी की 2 कन्याओं का विवाह चेलाराम के पुत्रों से कराया गया। भक्त वसणाराम जी के जीवन की यह बात हमें उनके पुत्र वासुदेव जी ने फोन पर बताई, और यही बात हमारे पूज्य संत मनोहर लाल जी द्वारा भी हमें सुनने को प्राप्त हुई कि किस प्रकार आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने उस कठिन समय में भी अपने भक्त की सुरक्षा की। वह हर जगह मौजूद हैं, पर श्रद्धा सच्ची हो, विश्वास सच्चा हो। जब वसणाराम जी को जेल में भेजा जा रहा था, तब भी उन्होंने अपने साथ कोई सामान नहीं लिया, सिर्फ एक ही चीज अपने साथ ली, वह थी आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की पावन मूर्ति। उस मूर्ति ने अपने आप को साक्षात रूप में प्रकट कर दिया। भक्त की पुकार पर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही प्रसंग हमारे जीवन में हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं।
तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, जो अपने भक्तों के रक्षक हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।